दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल। क्या है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल और कैसे पास होता है अध्यादेश? जानें सब कुछ। दिल्ली सेवा बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। वहीं विपक्ष की कई पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं, तो कई पार्टियों ने इस बिल को अपना समर्थन भी दे दिया है। इस खबर में जानिए कि क्या है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल और इससे क्या बदल जाएगा। दिल्ली सेवा बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बिल को पेश किया। विधेयक में कुछ नियमों को ठीक किया गया तो कुछ चीजें हटाई गई हैं। विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है तो दिल्ली में सरकार के सभी अधिकार अधिकारियों के माध्यम से उपराज्यपाल के पास चले जाएंगे। क्या है मामला? दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम 1991 लागू है, जो विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। साल 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था, जिसमें दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार भी दिए गए थे। संशोधन के मुताबिक चुनी हुई सरकार को किसी भी फैसले के लिए LG की राय लेना जरूरी था। दिल्ली सेवा अध्यादेश क्या है? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मई को इस पर अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली की सरकार स्वतंत्र होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर और उनकी पोस्टिंग भी कर दिल्ली सरकार खुद से कर पाएगी। उपराज्यपाल इन 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य हैं। इस फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल पास थे। हालांकि कोर्ट के फैसले के 1 हफ्ते बाद 19 मई को केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई। केंद्र ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऑर्डिनेंस 2023 लाकर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले का अधिकार वापस उपराज्यपाल को दे दिया, जिसके बाद इस अध्यादेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह सचिव को इसका सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री इस अथॉरिटी के अध्यक्ष होंगे और बहुमत के आधार पर यह प्राधिकरण फैसले लेगा। हालांकि प्राधिकरण के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वह केजरीवाल सरकार के पक्ष में था। ऐसे में इस कानून में संशोधन करके या नया कानून बनाकर ही पलटा जाना संभव था। संसद उस वक्त चल नहीं रही थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर इस कानून को पलट दिया। 6 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में किसी भी अध्यादेश को पारित करावाना जरूरी होता है। इसीलिए मंगलवार को सरकार लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल 2023 लेकर आई। बता दें कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत LG को ऑफिसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग आदि में अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार दिल्ली के मामले में तय करेगी कि ऑफिसर का कार्यकाल क्या हो, सैलरी, ग्रेच्युटी, PF आदि भी तय करेगी। उनकी पावर, ड्यूटी और पोस्टिंग भी केंद्र तय करेगी। किसी पद के लिए उनकी योग्यता, पेनल्टी और सस्पेंशन आदि की पावर भी केंद्र के पास ही होगी। कैसे पास होता है अध्यादेश? संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो और उस समय संसद न चल रही हो, तो अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहता है जितना संसद से पारित कानून का होता है। इन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है। इस अध्यादेश के जरिए नागरिकों से उनके मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। चूंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ऐसे में किसी भी अध्यादेश के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। कब हुई थी इसकी शुरुआत? इस बिल और उससे पहले अध्यादेश के आने की शुरुआत 2015 में हुई थी। एक नोटिफिकेशन के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी तैनात थे, उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग के सभी अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल को दे दिए थे। शुरुआत में इसे लाने का उद्देश्य दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली सिविल सेवा कैडर के कर्मचारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग समेत उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही से जुड़े फैसले लेना था।
इसके लिए एक निकाय की स्थापना करना था। इस मामले में दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी, जिसने दिल्ली सरकार का मामला 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया गया था। केजरीवाल सरकार ने कोर्ट में क्या अपील की थी? आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि राजधानी में भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सर्वोच्चता होनी चाहिए और दिल्ली का प्रशासन चलाने के लिए आईएएस अधिकारियों पर राज्य सरकार को पूरा नियंत्रण मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर आदेश सुनाया कि एलजी के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर व्यापक प्रशासनिक अधिकार नहीं हो सकते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।